चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नेस्टेड लूप एंड नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। पहले बात करेंगे नेस्टेड लूप की, उसके बाद नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे मूव करेंगे। नेस्टेड लूप बताने से पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे, मान लीजिए मेरे पास ये टास्क है, ये टास्क मुझे बार बार रिपीट कराना है, तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। आपको पता है जब भी कोई टास्क बार बार रिपीट कराना होता है तो हम क्या करेंगे, इस टास्क को अगर मैं लूप में डाल दूं तो इसका मतलब ये काम बार बार हो जाएगा, यस और नो? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो टास्क बार बार रिपीट कराना है हम इसे कहां डालेंगे? लूप के अंदर डाल देंगे। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे, अब ये काम तो रिपीट हो गया, मान लीजिए पूरा का पूरा काम, रिपीट हुआ काम भी मुझे बार बार कराना है। अब क्या करें? बिल्कुल सही, क्योंकि हमें अब ये पूरा का पूरा काम बार बार कराना है तो यानी इसे भी एक लूप के अंदर हम डाल सकते हैं। तो जब लूप के अंदर आप लूप डालते हैं इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। कैसे इसे कर सकते हैं? पेंसिल और पेपर की हेल्प से इसे अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए इसे अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर एक स्टार का मतलब है एक टास्क। अब ये टास्क पूरा का पूरा बार बार रिपीट कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे एक लूप के अंदर डाल सकता हूं। एक स्टार को कितनी बार रिपीट कराना है? मुझे 4 टाइम रिपीट कराना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया एक लूप, और जो 4 टाइम चलेगा और 4 टाइम मुझे क्या कराना है? स्टार प्रिंट कराना है, तो मैंने स्टार लिख दिया। स्टार की जगह अगर कोई टास्क होता तो हम इस प्रिंट स्टेटमेंट की जगह वो पूरा लॉजिक लिख देते जो हमें बार बार रिपीट कराना है। अब यहां पर लिखा है मैंने 1,5 यानी 4 टाइम्स ये लूप चलेगा और ये क्या करेगा? स्टार प्रिंट करेगा। लेकिन हमें पता है प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट प्रिंट करने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर कोमा डाल करके लिखना पड़ेगा एंड विद ब्लैंक या स्पेस, जो भी आप देना चाहते हैं, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो अब इससे क्या होगा? इस तरीके से ये आपके 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, राइट? अब हमें क्या करना है? हमें ये पूरा का पूरा टास्क इसे बार बार रिपीट कराना है। अब बताइए ये 4 स्टार कहां से प्रिंट हो रहे हैं? इस लूप के थ्रू प्रिंट हो रहे हैं, और यही काम मुझे बार बार रिपीट कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यानी इस पूरे टास्क को यहां से लेकर यहां तक को इसे क्या करना पड़ेगा? एक लूप के अंदर और डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लूप और लगाया और इस पूरे टास्क को इस वाले लूप के अंदर डाल दिया। यहां पे लिखा मैंने 1,4 यानी ये 3 टाइम्स लूप चलेगा और 3 टाइम्स ये टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा? चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब फर्स्ट टाइम कंट्रोल यहां पर आया तो आई की वैल्यू कितनी हुई? आई की वैल्यू हुई 1, क्योंकि यहां से स्टार्ट होगा ये, तो आई की वैल्यू हो गई 1। जब आई की वैल्यू 1 है तो कंट्रोल अंदर जाएगा और यहां से यहां तक सारा काम करेगा। आई की वैल्यू है 1, यहां पर इस लूप का 1 निकला और किस में गया? जे में, जे की वैल्यू 1 हुई। इसके बाद जे की वैल्यू 1 है तो ये वाला लूप चलेगा और प्रिंट करेगा स्टार, यानी पहला स्टार प्रिंट हो गया। एंड विद ब्लैंक है तो कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा बल्कि यहीं पे रहेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कंट्रोल कहां शिफ्ट होगा? इसके बाद कंट्रोल यहां पर शिफ्ट होगा, क्योंकि पहले अंदर वाला लूप खत्म होगा, उसके बाद कंट्रोल बाहर जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू रेंज में से निकलेगी 2 और जे में कितना गया? 2। फिर से कंट्रोल अंदर जाएगा और एक स्टार प्रिंट करेगा, क्योंकि कंट्रोल यहीं पर था तो दूसरा स्टार हमारा यहीं पे प्रिंट होगा। इसके बाद एंड विद ब्लैंक है यानी कंट्रोल फिर से यहीं पे रहेगा। इसके बाद यहां के बाद कंट्रोल कहां जाएगा? फिर से यहां पे मूव करेगा और अब नेक्स्ट वैल्यू जो कि निकलेगी 3, फिर से स्टार प्रिंट होगा, ये वाला। कंट्रोल यहीं पे रहेगा क्योंकि एंड विद ब्लैंक है। यहां के बाद कंट्रोल फिर से इसी वाले लूप में जाएगा, आई की वैल्यू जे की वैल्यू निकालेगा 4। इसके बाद फिर से स्टार प्रिंट करेगा और कंट्रोल यहीं पे रह जाएगा। इसके बाद फिर से यहां पे जाएगा। अब क्योंकि ये 4 तक ही चल रहा था, लास्ट वाला नंबर एक्सक्लूड रहता है, तो यानी कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर कहां पर? इस लूप से बाहर यानी इस लाइन पर। अगर यहां पर कुछ लिखा होता तो वो एग्जीक्यूट होता, लेकिन क्योंकि यहां पर कोई लाइन नहीं लिखी गई तो इसका मतलब कंट्रोल यहां से कहां मूव कर जाएगा? अब बाहर वाले लूप पे मूव करेगा।
और बाहर वाले लूप में मूव करने का मतलब है अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब i की वैल्यू हो जाएगी 2, अभी तक 1 थी, अब i की वैल्यू 2, फिर से कंट्रोल अंदर जाएगा, फिर से ये रेंज वाला आपका जनरेटर कॉल होगा और j की वैल्यू दोबारा से जनरेट होगी और अब आएगी फिर से 1, फिर से स्टार प्रिंट होगा। अब बताइए स्टार कहां प्रिंट होगा, अब क्योंकि कंट्रोल यहीं पर था तो इसका मतलब स्टार यहीं पर प्रिंट होगा, जबकि हमें कहां कराना है, मान लीजिए मुझे यहां पर कराना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसका मतलब एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐसी देनी पड़ेगी जो मेरे कंट्रोल को यहां पर मूव कर दे। अब बताइए कैसे मैं यहां पर मूव कर सकता हूं और कहां पर मुझे स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। अब देखिए ये जब पूरा टास्क खत्म हो रहा है उसके बाद मुझे मूव करनी है, तो पूरा टास्क कहां पे खत्म हो रहा है, अब देखिए ये वाला टास्क जो है इस लूप के बाद खत्म हो जाएगा, यानी इस लूप के बाद यहां पर मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, तो मैं यहां पे लिख दूंगा प्रिंट, सिर्फ प्रिंट ब्लैंक, क्योंकि बिना कुछ प्रिंट किए ही मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है। अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट यहां पर लिख दी तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये हर एक स्टार को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। तो ये लूप खत्म होने के बाद, ये लूप खत्म कहां होगा, जब आप ये इंडेंट यहां से वापस यहां पर ले आएंगे, यानी यहां पर ये प्रिंट स्टेटमेंट होनी चाहिए, तब ये राइट तरीके से ये काम फिनिश होने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, राइट। अब क्या होगा, अब जैसे ही कंट्रोल यहां पर पहुंचेगा तो स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल यहां पर दिखाई देगा आपको, और अब जो स्टार प्रिंट होगा यहां की बजाय कहां प्रिंट होगा, यहां पर प्रिंट होगा। फिर से ये वाला लूप चलेगा, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से 4 स्टार प्रिंट कर देगा। इसके बाद पांचवा नहीं प्रिंट करेगा, कंट्रोल कहां जाएगा, इस लूप के बाहर। इस लूप के बाहर क्या लिखा हुआ है, ये प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब है कंट्रोल यहां से यहां पर मूव कर जाएगा। इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, i की वैल्यू निकालेगा 3, अब 3 है, फिर से कंट्रोल अंदर जाएगा और फिर से ये वाला टास्क परफॉर्म करेगा, यानी 1 2 3 4 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा। ये लूप खत्म हुआ, अब कंट्रोल कहां जाएगा, इस लूप के बाहर। इस लूप के बाहर लिखा हुआ है प्रिंट, यानी कंट्रोल फिर से यहां पे चला जाएगा। इसके बाद कहां जाएगा, यहां से जाएगा ऊपर, और नेक्स्ट वैल्यू अब क्योंकि रेंज से बाहर है तो कंट्रोल यहां से बाहर चला जाएगा। बाहर कहां पे, देखिए इसके बाद, यानी यहां पे मूव करेगा। अगर यहां पे कुछ लिखा होता तो वो प्रिंट होता, अगर नहीं तो प्रोग्राम यहीं पे फिनिश हो जाएगा और स्क्रीन पे आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से लूप के अंदर आप लूप लगा सकते हैं, इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। और किस तरीके से ये वर्क करता है ये आपने देखा कि हर एक आइट्रेशन पर अंदर वाला लूप पूरा चलेगा, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए फिर अंदर वाला लूप पूरा चलेगा, जब तक कि बाहर वाला लूप खत्म नहीं हो जाता, अंदर वाला लूप भी बार बार चलता रहे। आई होप नेस्टेड लूप आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आप इसे प्रैक्टिकल करके देखें। अगर आप ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही समझा है। इसे प्रैक्टिकल करके देखिए। ऑल द बेस्ट।